के संसद के मंदिर में पप्पू यादव के जो नौटंकी किया, उसके बाद पूरे देश में साधु संत से लेके सनातन धर्मावलंबियों के बीच एक ऐसा आक्रोश जो भरा हुआ है, उसको लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं शुद्धि यज्ञ हो रहा है, कहीं उसका पुतला दहन किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद पप्पू यादव पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन पप्पू यादव ने माफ़ी मांगी, जिसके पीछे एक ऐसे शख्स का हाथ है जो उसके घर पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी यति महादेवानंद गिरी जी महाराज। आज हम स्वामी यति महादेवानंद गिरी जी से समझेंगे कि उन्होंने उसके घर पर प्रदर्शन किया, उसके बाद क्या क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए हैं इस विषय को लेकर। ये जो विषय था, ये कोई विषय आम विषय नहीं था। साधु संतों का इतने बड़े स्तर पर अपमानित करने का, विश्व स्तर पर अपमानित करने का काम पप्पू यादव के द्वारा किया गया था। हमें उसके जो विरोध प्रदर्शन है उससे कोई लेना देना नहीं था, मगर जिस प्रकार से साधुओं का भेष धारण करके वो महिलाओं के, लोगों के गिड़गड़ाते हुए पैरों में पड़कर जिस प्रकार से प्रभु श्री राम की जो चित्र था उसे लेकर वो किस तरीके से संसद के उस मंदिर में जहाँ संविधान की किताब के तहत काम किया जाता है, मगर उस संविधान से बड़ा हमारा सनातन है और हमारे सनातन के और आद्य प्रभु श्री राम हैं। और वो उससे भी अगर मैं कहें कि प्रभु श्री राम से भी पहले अगर कोई भगवा शौर्य भगवा है तो भगवा मतलब हमारे सनातन का प्रतीक है। हमारे हम सभी देवी देवता भगवा को लेकर चले हैं, तो उसका जो अपमान करने का काम पप्पू यादव के द्वारा किया गया था, जो किसी भी प्रकार से हमें स्वीकार नहीं था। हमारे 13 के 13 जो अखाड़े हैं उनका बहुत घोर विरोध था। साथ ही साथ मठ मंदिरों में रहने वाले साधु संतों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। सभी के अंदर पीड़ा थी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के द्वारा, अभी आपकी राजनीति है, हमें कोई लेना देना नहीं है। वो पप्पू यादव अगर खादी पहनकर, वो राजनीतिक जिस तरीके से खादी पहना करते हैं, नेता खादी पहनते हैं, उस प्रकार का विरोध करता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। मगर हमने ये महसूस किया कि उसने जिस प्रकार से भगवा धारण करके सनातन के सभी मानने वालों का एक संसद में जाकर जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया, वो स्वीकार योग्य नहीं था। वो हमें भी हजम नहीं हो रहा था। बुद्धि सिद्धि यज्ञ हो रहे थे, कहीं किसी प्रकार का कोई पुतला दहन हो रहा था, मगर उससे पप्पू यादव पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पप्पू यादव को लग रहा था मेरे से दूर हो रहा, उसे लग रहा था कि मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। वो हमारी भावनाओं को आहत कर भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज के बीच में सुरक्षित महसूस कर रहा था। मगर जब उसके घर की बारी आई, जब उसका घर का घेराव हुआ, हम घर के गेट पर जब उसके बैठ गए तो वो बिलबिला उठने लगा। हम भी उसी प्रकार से पप्पू यादव बिलबिला उठे जब तुम्हारे द्वारा सनातन के प्रतीक भगवा ध्वज पर, भगवाओं पर भगवा धारण करके जिस प्रकार की आपत्ति दर्ज की, हमारे अंदर जिस प्रकार का तूने ड्रामाबाजी किया, क्या ये मुल्ला मौलवियों का भेष धारण करके वो मज़ारों के बारे, मज़ारों में चुरते हुए चंदे के बारे में, अजमेर शरीफ दरगाह में चुरते हुए चंदे के बारे में इसको पता नहीं होगा। अजमेर शरीफ चिश्ती को जो दरगाह है, उसके जो चिश्ती के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से अमेरिका में, लंदन में जाके मजे ले रहे हैं, ये किसी प्रकार का विरोध कर सकता है? नहीं कर सकता। हलाला होता है, उसका विरोध करेगा मौलाना का वेश धारण। मौलाना हलाला करता है, अगर पप्पू यादव पे दम हो तो मौलाना का वेश धारण करे और उसी संसद में जाके करे, नहीं करेगा। इसको दिक्कत सनातन से है, ये हराम वाली बातें, हरामजादे वाली बातें करता है। अभी भी इसने एक इंटरव्यू दिया है, किसी ने पूछा आपकी तबीयत कैसी है, कैसी स्थिति है, कह रहा अल्लाह की देन है, सब अच्छा का। अरे अल्लाह की देन है, अरे अल्लाह से पैदा हुआ ये पप्पू यादव, ये सनातन के ऊपर उंगली उठाता है। अरे डूब के मर जाना चाहिए। अपने आप को यादव कहता है, अपने आप को सनातन हिंदू कहता है और कहता है कि मैं साधुओं का सम्मान करता हूं। मैंने इससे कहा था माफी मांग ले, माफी मांग ले, माफी मांग ले। सम्मान करता हूं दाएं बाएं की बात करके। पॉलिटिशियन नहीं है हम, सनातनी है, सन्यासी हैं, पिंडदान करके समाज में गए हैं, अपने गुरु के शिष्य हैं। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी का शिष्य यति महादेवानंद गिरी, मजाक नहीं थी। गुरुजी के आशीर्वाद से, अखाड़े के आशीर्वाद से हम वहां बैठे थे, परिणाम आया, आज माफी मांग रहा है। लेकिन इसके अलावा उस नाटक में अवधेश प्रसाद थे, अयोध्या का सांसद है निगुरा,
वो नौटंकी करके चंदा चोरी का माथा पीट रहा था। उसमें डिम्पल यादव भी थी, अखिलेश यादव की पत्नी, उसमें राहुल गांधी था निगुरा जो क्रिश्चियन है। इसके अलावा इन सब बहुत सारे सांसद थे जो चंदा डाल रहे थे, प्रियंका वाड्रा थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे। ये सब वो लोग हैं जहाँ पे उन्हें मौका मिला नहीं कि सनातन का विरोध शुरू कर देते हैं। इन्हें छांगुर पीर पर एक भी बयान नहीं दिया, छांगुर पीर बनकर एक भी नौटंकी नहीं करी। छांगुर पीर ने हिंदुओं की लड़कियों की दाम लगाया, बोली लगाया, उस पर इन लोग की जुबान नहीं खुली कुछ। ऐसा मुल्ला मौलवियों से पैदा लोग कभी मुसलमानों के विरोध नहीं कर सकते। ये सब कहीं ना कहीं जिनका आपने अभी नाम लिया है, कहीं ना कहीं मुल्लाओं से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। अखिलेश यादव की आपने बात की, डिम्पल यादव की वो जो सांसद वहाँ का उसकी बात की, वो सभी मुल्ला मौलवियों से प्रेरित है। मुल्लाओं के पैरों में पड़े रहते हैं। कोई टोपी लगा लेता है, कोई जो है दरगाह में चला जाता है, कोई जाके इफ्तार पार्टी करता है, कोई कहता है कि मैं सनातन को नहीं मानता, ये नहीं करता। अब प्रियंका वाड्रा की बात करी आपने, राहुल गांधी की बात करी। राहुल गांधी अपने पीछे गांधी पता नहीं क्यों लगाए फिर रहा है, जबकि उसका बाप उसका जो दादा था, वो नाना जो था, उसका फिरोज खान से पैदा, इंदिरा गांधी इसकी उसकी माँ का बेटा। अरे कहाँ भाई, इंदिरा गांधी की शादी हुई फिरोज खान के साथ, फिरोज खान से पैदा हुए राजीव गांधी और संजय गांधी। संजय गांधी और राजीव गांधी से ये पैदा हुआ। राजीव गांधी खुद जो है क्रिश्चियन। अब ये मुझे बताओ, राजीव गांधी कैसे जो है गांधी बन गया, जबकि पैदा तो फिरोज खान से हुआ था इनका खुद। और दूसरी बात, राहुल गांधी पैदा हुआ, जो सोनिया गांधी आज बनी फिर रही है वो कल बार डांसर थी। तो कहने का मतलब है ये खुद क्रिश्चियन थी, एक क्रिश्चियन दूसरा मुसलमान। अब ये कैसे गांधी बन गया? ये देखिए, ये राजनीतिक है और हम उसमें नहीं बोलना चाहते, हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। मगर सवाल सबसे बड़ा यही है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि सनातन का अपमान हुआ। उस सनातन के अपमान में इनकी जो है भागीदारी थी, जो हमें स्वीकार नहीं थी। और इस स्वीकार न होने का परिणाम ही तो ये था कि पप्पू यादव ने माफी मांगी। वरना अनेकों बार ये हरामजादा, अनेकों बार साधु संतों का नहीं, अनेकों बार प्रभु श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता रहा है और सनातन का अपमान करता रहा है और हर बार बचा है। आज तक इसने माफी नहीं मांगी, अब के मांगनी पड़ी। लेकिन अवधेश प्रसाद का क्या, जो उस अयोध्या से, उस धर्मनगरी से खुद सांसद है, उसे शर्म नहीं आ रही को अयोध्या को अपमानित ऐसा है। उस अवधेश प्रताप के लिए मैं आपको बता दूं, वो धर्म नहीं धंधा करता है, वो धंधे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसके लिए धर्म नहीं, उसने वहां धंधा किया। उसे फिरोजाबाद की जनता, इधर की उधर की दाएं बाएं की जनता ने उसे चुन तो लिया, मगर वो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। वो प्रभु श्री राम का मजाक कई बार बना चुका है। वो कई बार जब चंदा चोरी, फलाना चोरी जब देने की बात आई, ऐसे लोगों को सनातन समाज क्या सबक सिखाया? बहिष्कार, ऐसे लोगों का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए, किसी भी प्रकार से स्वीकारता नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों का क्रियाक्रम नहीं होना चाहिए। इनका जब पिंडदान होता है वो भी नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ तेल भी नहीं होनी चाहिए। इनकी कोई पंडित जो है इनकी किसी प्रकार की क्रिया कराने ना जाए, ऐसा हमारा मतलब कहना है। लेकिन हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि कल अभी जो है आगे चल के यूपी विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या ये यूपी विधानसभा अयोध्या में नहीं जाएंगे? क्या हिंदुओं के पास वोट लेने नहीं जाएंगे? किस तरीके से इन्होंने मजाक मस्खरा बना दिया पूरे सनातन को, हमारी दान परंपरा को, चंदा को। इसको लेकर के आपके मन में क्या सवाल है और जो समाज है वो कैसे देख रहा है, कैसे रिएक्ट करेगा? देखिए, समाज का एक ही नजरिया होना चाहिए इस पे स्पष्ट रूप से कि जो धर्म का नहीं वो हमारे किसी कर्म का नहीं, हमारे कर्म का नहीं मतलब हमारे किसी काम का भी नहीं है। स्वाभाविक रूप से आम जनता के मन में एक ही विचार होना चाहिए कि ये लोगों जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं वो हमारे लिए किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि धर्म का मजाक, धर्म से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। सनातन है तो हमारी शक्ति है, सनातन है तो हम हैं, सनातन है तो हमारा परिवार है, सनातन है तो ये भारत है, वरना कुछ भी। सनातन नहीं तो कुछ भी, हमारा धर्म है तो सर्वे सर्वा है। जो लोग धर्म का मजाक बनाकर इनके वोट लेने जाएंगे हिंदुओं के, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, हिंदुओं अपने बच्चों की नजरों में मिला के आंखों से आंखें बात करना चाहते हो तो इन लोगों को इनका आईना दिखा देना कि आपने सनातन का मजाक उड़ाया था, आपको आपकी औकात हम बताएंगे। चुनाव में जिताकर अगर आपका उद्देश्य यही है, अगर आप सनातन का विरोध करवाते हैं, ऐसे हरामजादों को जितवाकर संसद के उस मंदिर में बैठाते हैं जो आपके धर्म का मजाक उड़ाते हैं, तो आप भी उतने बड़े गुनहगार हैं जो ऐसे लोगों को जिता रहे हैं जो आपके धर्म का विरोध करते हैं, जो आपका धर्म का मजाक उड़ाते हैं, जो लगातार
आपके धर्म को टारगेट करने का काम करते हैं। मैं अभी भी कहता हूं, अगर आपके धर्म का मजाक कोई उड़ाता है तो धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसे लोगों का धड़ से सड़ भी अलग करना पड़े तो कर दीजिए, मगर ऐसे लोगों को झुकना नहीं है। सर तन से जुदा छोड़िए, सनातनी है, सद्भावना की बात कर, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, सनातन सत्य की खोज वाला। कहीं ये चीज कमजोरी तो नहीं बन, ये हमारी अच्छाई है जो हमारे खात्मे का कारण है। हमारी अच्छाई हमारे लिए बुरा शराब बन चुका है। हम किसी को कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर पीड़ा नहीं है। हमारे लोगों ने, हमारे साधु संतों ने शांति प्रिय तरीके से शुद्धि विद्धि रज्ञ किए, बहुत सारी बुद्धि आ जाए इसका यज्ञ किया, पुतला फूका, ज्ञापन दिया, ये किया वो किया, मगर पप्पू यादव ने माफी नहीं मांगी। मगर जैसे ही अब हमारे लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपालन को, जो शिशुपालक था, उसे 100 बार माफ किया, मगर उसके बाद उसे माफ नहीं किया। भाई 101 बार की बात आई तो साले की सर उड़ा दिया। माफी चाहूंगा शब्द जोड़ा, मगर मैं आपको बता दूं पीड़ा अंदर है, और पीड़ा का उत्तर यही है कि 100 बार माफ कीजिए, 100 बार तो घर अंदर उड़ानी पड़ेगी, आपको इलाज बांधना पड़ेगा। अगर पप्पू यादव का घर घेरा ना गया होता तो वो आज हरामजादे की तरह हाथ जोड़कर साधुओं की तरह माफी नहीं मांग रहा होता। मैं आपको बता रहा हूं, माफी मांग इसलिए रहा है क्योंकि उसके घर का घेरा। आपको प्रतिकार इसी प्रकार से करना पड़ेगा। अगला सवाल और अंतिम सवाल है कि राहुल गांधी, डिम्पल यादव और अवधेश प्रसाद कब माफी मांगेंगे, उनके खिलाफ कब प्रदर्शन होंगे? ऐसा मुल्लाओं से उम्मीद मत करो तुम, जो मुल्लाओं से पैदा है, मुल्लाओं को समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं, उनसे माफी नहीं मांगना चाहते, न मनवाना चाहते, उनका तो अंत करना चाहते हैं हम। माफी मंगवाने का कारण सिर्फ इतना ही है कि ताकि व्यक्ति जिंदा रहे और बचा रहे। अगर माफी मांगने का मतलब है वार्तालाप आगे जारी रखना, और जिनसे आप वार्तालाप ही नहीं रखना चाहते उनसे माफी क्यों मंगवाना, उनका तो मामला खत्म ही होना है, अंत होना है इनका। कांग्रेस पार्टी का भी अंत होना है, इनका राजनीतिक करियर भी अंत होना है। चांदी की चम्मच जो मुंह में लेकर पैदा हुआ राहुल गांधी, जिसको पहले दिन से लगता था कि मैं प्रधानमंत्री डायरेक्ट बनूंगा, जिसकी मम्मी ने, नानी ने, सबने बताया कि भाई तुम्हें प्रधानमंत्री बनेगा मेरा बेटा, और आज तक नहीं बन पाया, तो उसका कारण क्या है कि शराब पिए साधु संतों का। वो इंदिरा गांधी को शराब था, इंदिरा गांधी को शराब था साधुओं का, उसी का परिणाम है कि ये खत्म होंगे, इनका पूर्ण ध्वंस होगा और पूरी पार्टी के साथ साथ इनका भी अंत होगा। तो अब पप्पू यादव ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सनातन के अपमान का सिलसिला कब रुकेगा।